साइड बिजनेस का जो कंपनी की फैसिलिटी है ना, टोटल कैपेसिटी जो उसकी है, उसका 60% की उसकी जो मतलब फैसिलिटी है, उसका ऑर्डर ऑलरेडी इनके इनके क्लाइंट्स ने कमिट कर दिया हुआ है। तो जब आप केन्स की मैनेजमेंट को सुनते हो या इनका कॉन कॉल सुनते हो या इनका ये गाइडेंस वगैरह देखते हो कि ओसाइड बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैनेजमेंट अगले 3 साल 5 साल के लिए इसका कितना हाई रेवेन्यू ग्रोथ बताता है और ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ गाइडेंस कितना स्ट्रॉन्ग देते हैं, ये वो इसी के बेसिस पे देते हैं कि इनके क्लाइंट के साथ में जो इनका डिस्कशन चल रहा है वो ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे नहीं है। क्लाइंट्स ने ऑर्डर्स ऑलरेडी कमिट कर रखे हैं कंपनी को, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के अंदर हम इस रेट से ग्रो कर सकते हैं। तो वही कंपनी कह रही है कि ओसैट में हमारा 60% जो फैसिलिटी है, टोटल फैसिलिटी का 60% वो क्लाइंट्स की ऑर्डर्स की तरफ से ऑलरेडी कमिट कर दिया गया है। दूसरा, इसमें वही 3500 से 3700 करोड़ के आसपास टोटल कैपेक्स जो लगेगा, उसका 25% तो सब्सिडी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड बाकी का कंपनी इक्विटी खुद इन्फ्यूज करेगी और थोड़ा सा डेट का उसमें सपोर्ट लेगी कंपनी। देन ये जो ग्रोथ ये फोरकास्ट कर रहे हैं इस साल का 4500 करोड़ का, इसमें कौन कौन से वर्टिकल सपोर्ट करेंगे? तो एक तो इनका कहना है ऑटोमोबाइल हमारे लिए लगभग 26-27% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, और इसकी जो ग्रोथ है ना वो सेम रहेगी जो कंपनी की ग्रोथ रहेगी। यानी अगर कंपनी 50% से ग्रो कर रही है तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट भी इनका 50% से ग्रो करेगा। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इस कंपनी के लिए। दूसरा आपका आता है इंडस्ट्रियल, जिसमें स्मार्ट मीटर भी आता है। तो कंपनी कह रही है उसका भी लगभग 40% के आसपास कंट्रीब्यूशन रहेगा और ग्रोथ वहां से भी आएगी। तीसरा, कंपनी कह रही है रेलवे। रेलवे लास्ट एक साल पिछला देखोगे ना आप तो बहुत ठंडा गया था। आई मीन आप एम्बर एंटरप्राइज को सुनो और भी जो कंपनी रेलवे के लिए काम करती है, उनका ऑर्डर बुक मतलब कैंसिल नहीं हुआ था लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, बिकॉज गवर्नमेंट का पूरा वो फोकस था इलेक्शन के ऊपर, फिर महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर। लेकिन इस बार आप इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स भी बढ़ रहा है, प्लस जितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो थोड़े से ठंडे बस्ते में चले गए थे अब धीरे धीरे उनमें एग्जीक्यूशन देखने को मिला है। सो ये मैनेजमेंट भी कह रही है रेलवे से इस बार हमको काफी अच्छा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है। जो कवच प्रोजेक्ट चल रहा है वो, प्लस रेलवे के और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के लिए हमको जो ये ऑर्डर वगैरह मिला है उसमें अच्छी ग्रोथ है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये दोनों सेगमेंट ना, रेलवे का कवच और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक का सेगमेंट है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसका अगर आप टैम देखोगे, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो ये 34,000 करोड़ का बनता है। मतलब केन्स के लिए, एम्बर एंटरप्राइज के लिए, एंड एक और आई थिंक कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है वो एमएसएमई ईएमएस स्पेस से, वो भी रेलवे के लिए काम करती है, कवच प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। तो इन सारी कंपनीज के लिए अगला 4-5 साल जो है वो बहुत हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इन सारे प्लेयर्स के लिए। देन इसके अलावा कंपनी का एरोस्पेस डिफेंस, हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, $1 मिलियन के, $10 मिलियन के आसपास का इनको ऑर्डर आया है। तो कंपनी कह रही है वहां इस डिवीजन में इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एक यूएस का एक बड़ा क्लाइंट है जिससे हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर ये सेगमेंट भी हमारे लिए बहुत हाई रेट पे ग्रो करेगा। फिर आपका आईटी, आईओटी और जो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन है, कंपनी कह रही है ये तीनों अभी 12% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन तीनों में बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अगले आने वाले क्वार्टर्स में।